जो बच्चे का वीक पॉइंट किसी भी क्लास में आप एंटर हुए हैं, किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले बच्चों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। तो जब आपने बच्चों को असेस करना है तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों की प्रॉब्लम्स को देखें कि क्लास में प्रॉब्लम कौन सी हैं। कभी भी क्लास में जो है ना वो फास्ट नहीं चलते, चाहे आपकी क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा शार्प हैं, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन के हैं, स्लो हैं, नहीं हैं। टीचिंग वे में ये नहीं आती क्वालिटी कि वो जाए क्लास में और बहुत ज़्यादा फास्ट बोलना शुरू कर दे या ख़ुद को टीचर मनवाने की कोशिश करे। ये नहीं होता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप बच्चे की पॉइंट पे जाएं, आप समझें कि आप भी उन बच्चों की तरह ही बच्चा है और आप देखें कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं। जब आप उनकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो उसके बाद जब आप उसके सॉल्यूशन की तरफ आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो इजी फील करेंगे आप कि उसको सॉल्व कैसे करना है। लेकिन ये बर्डन समझते जाएंगे कि ये बच्चे को क्या करूं, मैं इसको क्या करूं, ये बच्चे इस तरह पढ़ रहे हैं, मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, इनको समझ ही नहीं आ रही। आपने एक बार चीज़ पढ़ाई, आपको समझ आ गई कि बच्चों को समझ नहीं आई, उसका सलूशन ढूंढे। ये मत सोचें कि वो बच्चा वीक है या वो बच्चा वीक है या वो बच्चा वीक है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट जो है बच्चे को असेस करने का तरीका होता है कि आपने खुद अपने माइंड में सोचना है कि अगर बच्चे को मेरी बोर्ड राइटिंग समझ नहीं आई, मेरा समझाने का पैटर्न समझ नहीं आया, तो मुझे अपना वे चेंज करना चाहिए। बच्चे की मेंटालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अपना वे चेंज करना है। टीचर्स के बाद बहुत ज़्यादा वेज होते हैं, ये नहीं होता कि एक ही वे में बस टीचर पढ़ाता है। जो एक वे में चलते हैं ना वो हमेशा ट्रेडिशनल टीचर ही रहते हैं, और जो न्यू जनरेशन के साथ जिन्होंने चलना होता है वो डिफरेंट वे रिसर्च करते हैं। ठीक है, कि आपने नए नए वेज में क्या करना है। तो उसके लिए बेस्ट ये है अपने आप को, अपने पैटर्न को चेंज करें और फिर बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। कि बच्चे को नहीं समझ आई, आप अपना वे चेंज, फिर बच्चे से पूछें। आप देखें कि फ़ौरन उसके फेस इंप्रेशन से आपको पता चलेगा कि मेरा पैटर्न मुश्किल था, इसलिए बच्चे को नहीं समझ आई। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं, टीचर मतलब जैसा भी है वो टीचर गलत है तो बच्चा वीक है। ये वीक पॉइंट नहीं है, इसमें ये इसका नाम वीक पॉइंट नहीं है, ना ही बच्चा स्लो है। सबसे पहला पॉइंट यही है, आपने बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को नहीं समझ आई, आप अपना वे चेंज कर लें। उसके दरमियान में 10 मिनट का गैप दें, बच्चे को इजी करें, उसके बाद जो है वो अपना वे चेंज कर लें। उससे क्या होगा कि बच्चा रिलैक्स हो जाएगा और आपको समझने लग जाएगा। और बच्चा आपको तभी समझता है जब आप बच्चे को रिलैक्स फील करवाएंगे कि मैं टीचर हूँ, लेकिन खौफज़दा आपने मुझसे नहीं होना। ठीक है, टीचर मेल हो या फीमेल हो, ये फ़र्क बच्चों को नहीं फील होना चाहिए कि मेल से मैंने डरना है, फीमेल से नहीं डरना, तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो हमने ये देखना है कि टीचर बच्चों को रिलैक्स फील करवाए ताकि अंडरस्टैंड कर सके। और ये सबसे पहला और इनिशियल पॉइंट होता है आपके क्लास में जाने का, कि आप क्लास में गए हैं, बच्चों ने आपको रिलैक्स लिया है तो आपकी बात को समझे हैं, वरना वो नहीं समझेंगे। ठीक है, उसके बाद ही पढ़ाने का सिलसिला होगा ना, फिर ही पता चलेगा बच्चा स्लो है, बच्चा शार्प है। ये सब बातें बाद में आती हैं, पहले तो आपको उन्होंने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करेंगे तो आगे चलेंगे। मे बी आपसे वो इतने खौफज़दा हो जाएं कि वो आपको एक्सेप्ट ना करने की वजह से बच्चे गलत काम करने लग जाएं, उनको क्वेश्चन समझ ना आए, उनको लिखना ना आए। उससे फ़र्क क्या, आप बोर्ड पे लिख रहे हैं, बच्चे उधर हंसने लग जाएं कि टीचर ने गलत लिखा है। माना कि आपने गलत लिखा है, किसी टीचर की राइटिंग अच्छी नहीं होती, किसी टीचर को बोर्ड पे नहीं लिखना आता, आपको जैसे ही फील हो बच्चे के फेस इंप्रेशन चेक करें। आप बोर्ड पे काम कर रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप फ़ौरन मूव करें और बच्चे को समझाना शुरू करें, उनका मूड चेंज करने की कोशिश करें कि क्या हुआ, आपको राइटिंग समझ नहीं आई, आप बोर हो रहे हैं। तो बेटे ये प्रॉब्लम नहीं होती, आपने पढ़ना है, आपने सीखना है। राइटिंग का कोई इशू नहीं होता, आपको ना समझ आए आप दोबारा समझ सकते हैं, क्योंकि टीचर्स को बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो सही लिख नहीं पाता। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नहीं समझ आ रही, अपनी कॉपी लेके मेरे पास आओ, मैं उसके ऊपर आपको लाइन बना के देता हूँ, आप वहाँ से कॉपी करें, फिर सीखें, फिर मुझसे पूछ लें। ये नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर वो दोबारा आप उसका दिल लग जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगी, फिर वो आपकी राइटिंग को भी फॉलो करेगा।
ठीक है, ये है बच्चों को मूड चेंज करने का मेथड कि आपने किस तरह बच्चों का रिलैक्स करना है, उनका मूड चेंज करना है और अपनी तरफ फोकस करना है जो आपने पढ़ाना है। ठीक हो गया।